हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, मस्त हो और पॉजिटिवली अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं, वे क्या महसूस करते हैं आपके बारे में। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करे उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करती हो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, universe. Thank you. Knight of Wands. Okay. Page of Swords. Ten of Cups. Lovely. Queen of Pentacles. The Judgment. कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। The High Priestess. Beautiful. Nine of Swords. Nine of Wands. Two of Cups. Last card. Two of Pentacles. And bottom of the deck है The Emperor. लवली। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है और ये आपके पर्सन आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। काफ़ी रोमांटिक है आपके पर्सन और आपको लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। उनके दिल और दिमाग में हर वक्त यही रहता है कि आपको खुश कैसे रखा जाए और हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। छोटा सा छोटा भी कोई मौका मिलता है ना उनको कि भाई इससे आपको खुशी मिलेगी तो वो करते हैं। और हो सकता है फ्रेंड्स कि कभी कभी आपको उनको देखकर थोड़ी सी ना झुंझलाहट भी हो जाती है कि भाई ये क्या बचपना है, क्योंकि उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी होती होगी। और फ्रेंड्स, आप यदि अनमैरिड हो तो आपके पर्सन आपको लेकर सपने देख रहे हैं कि आपके साथ उनकी फैमिली हो, एक हैप्पी परफेक्ट फैमिली। और यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पर्सन आपको अपने जीवन में पाकर काफ़ी खुश हैं, खुद को एक बादशाह समझते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने आपको पा लिया है तो पूरी दुनिया उन्होंने जीत ली है। और ऐसा उन्हें इसलिए लगता है फ्रेंड्स क्योंकि आपके पर्सन आपको ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक है और ये आपके स्पाउस होते हुए भी
आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे कि आप लोग टीनेजर हो सकता है आपकी शादी को 8-10 साल हो गए हैं, पर आज भी आपके पर्सन आपको रोमांटिक मैसेजेस भेजते रहते हैं। ये अपने वर्क प्लेस पर होते हैं तो भी बीच बीच में आपको रोमांटिक मैसेजेस भेजते हैं, आई लव यू वगैरह कह देते हैं, और आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है वो मैसेज पढ़कर। फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, ये आपके जो पर्सन है ना, ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं और उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप भी उनको उतना ही चाहते हो, और इसीलिए ये बार बार आपको बताते रहते हैं कि ये आपको कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं, और आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। और फ्रेंड्स, आपके पर्सन भले ही आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन साथ में ही आपको इंडिपेंडेंस भी उन्होंने दी रखी है। यानी कि आपके पर्सन कभी भी अपनी मर्जी आपके ऊपर थोपते नहीं है। यानी कि ये आपको एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति की तरह जीने दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई उनको ये पसंद है तो आपको ये करना ही होगा। और ये ऐसा इसीलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि आप भी उनको उनकी स्पेस देते हो। आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं कि आप कभी भी उनके काम में या उनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, पर्सनल यानी कि जैसे उनके भी अपने दोस्त वगैरह होंगे, तो उनके बीच में ना आप दखल अंदाजी नहीं करते कि क्यों, कहाँ जाना है, उनके साथ क्यों जाना है। होता है ना, कई बार हम देखते हैं कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या स्पाउस बार बार पूछते रहते हैं किसके साथ हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने बजे घर आओगे, कुछ इस तरह से पूछते रहते हैं। लेकिन आपके पर्सन महसूस करते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप कभी भी ऐसा उनके बारे में इंक्वायरी नहीं करते, और इसीलिए फ्रेंड्स आपके पर्सन भी आपको लेकर कभी भी इस तरह की इंक्वायरी नहीं करते। वो भी आपको नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंड्स आप दोनों को एक दूसरे पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। और फ्रेंड्स देखिए, रिलेशनशिप में ना दोनों को ट्रस्ट तो एक दूसरे पर बहुत होता है, लेकिन अविश्वास भी जो रिलेशनशिप में आता है ना, वो बाहर के लोगों के द्वारा क्रिएट किया जाता है। I mean, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि रिलेशनशिप में जब दो लोग काफी खुश होते हैं ना अपनी लाइफ में, यदि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो भी, या यदि आप मैरिड हो तो भी, तो अक्सर देखा जाता है फ्रेंड्स कि आपके जो इर्द गिर्द आपके लोग होते हैं ना, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर रिलेटिव्स, कहीं ना कहीं आपको देख कर ना अपने अंदर ना एक जेलसी महसूस करते हैं कि भाई कितने खुश है ये लोग, इनकी शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन ये तो आज भी एकदम लव बर्ड की तरह जी रहे हैं, आज भी ये टीनेजर की जैसे मतलब हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं। और ये देखकर फ्रेंड्स कई बार देखा जाता है कि लोग ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। आपको कुछ कहेंगे, आपके पार्टनर को कुछ कहेंगे। जानते हो, आपके पार्टनर को मैंने वहां देखा था, उनसे बात कर रही थी। जानते हो, आपके पार्टनर ऐसे हैं, किसी से बात कर रहे थे फोन पर और मुझे देखकर उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो हो सकता है कुछ इस तरह की बातें फ्रेंड्स आपके साथ भी करते होंगे, लेकिन आप दोनों ही काफी बैलेंस्ड हो अपने रिश्ते को लेकर। और जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों को काफी विश्वास है एक दूसरे पर, तो आप लोगों की बातों पर नहीं आते हो, लोगों की बातों में नहीं आते हो, और लोगों की बातों में आकर आप एक दूसरे पर अविश्वास नहीं करते। वरना क्या होता है ना, जब मन में एक छोटा सा शक आ जाता है ना कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो शायद सच होगा, तो बस आपकी रातों की नींद उड़ जाती है।
लेकिन आपके पार्टनर कहते हैं, वो महसूस करते हैं दिल और दिमाग में आपके लिए कि आप जो भी अपने जीवन के बारे में होता है ना, उनसे आप शेयर करते हो, कोई भी बात उनसे छुपाते नहीं हो। आपको पता होता है कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, अपने आप बता देते हो। और यदि कुछ बातें नहीं भी बताते हो तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है आपके लिए जानने की, मतलब जरूरत नहीं होती है, इसीलिए वो आपको नहीं बताते हैं। वरना आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफी स्पिरिचुअल रिश्ता है, यानी कि आप दोनों में ना काफी अंडरस्टैंडिंग है और आप अपने अपने जीवन में दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हो, इज्जत देते हो। और यदि कोई आपको लगता है कि आपके पर्सन ने अभी आपको ये बात नहीं बताई है, तो आपके मन में शक नहीं आता है कि उन्होंने मुझसे छुपाया, बल्कि आप ये सोचते हो कि शायद मेरे पार्टनर मुझे ये बात बताकर किसी तकलीफ में डालना नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं बताते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, आपके पर्सन का कहना है कि आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो काबिले तारीफ है। और अक्सर आपके पर्सन को कभी अपनी लाइफ में कोई कंफ्यूजन होती है ना, तो वो आपके पास आते हैं। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि लोग अपने पार्टनर के पास तो नहीं आते हैं और बाहर सबको पूछते हैं, और फिर वो जब बताते हैं तो वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके डिफिकल्टीज और पैदा कर लेते हैं। लेकिन आप के पार्टनर कहते हैं कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो विजडम है, उसकी वजह से ही आपने अपने परिवार की हर जिम्मेदारी को जो बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है ना, इसीलिए फ्रेंड्स आपके परिवार में सब आपसे खुश है। और आपके पार्टनर को कभी भी किसी भी चीज में लगता है कि भाई उनकी समझ साथ नहीं दे रही, तो वो आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप उनको सही गाइडेंस दोगे, क्योंकि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल विजडम है वो उनसे थोड़ी बेटर है। और फ्रेंड्स, आपके पार्टनर ये भी महसूस करते हैं कि आप काफी एडजस्टिंग नेचर के हो, क्योंकि आपको पता है कि हर समय चीजें एकदम आपके हिसाब से नहीं हो सकती, और आप उन चीजों को समझते हो। कभी भी किसी चीज को लेकर जिद नहीं करते आप यदि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, या आप के मतलब शादी हो चुकी है, जो भी है, आप कभी भी अपने पार्टनर को अपनी बात मनवाने के लिए ना फोर्स नहीं करते। मैंने कहा ना, आप एक दूसरे को पूरी आजादी देते हो, अपना जो विचार होता है थोपते नहीं हो। अब मान लो कि कोई सिचुएशन आती है लाइफ में, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखते हो कि ये ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर वो अग्री करते हैं तो ठीक है, और नहीं, और यदि आपके पार्टनर उसमें कुछ अपना इनपुट रखते हैं कि ठीक है आपने ये जो कहा ठीक है, लेकिन ये इस तरह से ना करके कुछ इस तरह से करे, तो वहां आप फिर एडजस्ट करते हो, समझते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आप दोनों क्या चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली, और जो कुछ भी आप सोच रहे हो परिवार के हित के लिए ही सोच रहे हो। तो वहां फिर आप ये नहीं सोचते कि अरे मेरी बात नहीं रख के आप अपनी बात रख रहे हो, नहीं, आप जहां जरूरत पड़ती है वहां एडजस्टमेंट करते हो, कॉम्प्रोमाइज भी करते हो। और ये कॉम्प्रोमाइज करके आपको मन में दुखी वाली भावना नहीं आती कि अरे ये मुझे ही हर वक्त कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मुझे ही हर वक्त ऐसे करना पड़ता है, नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने परिवार को हर हाल में खुश देखना चाहते हो, आपको इसी से खुशी मिलती है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपके जो पार्टनर है आपको अपने जीवन में पाकर बहुत खुश है। उनको लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ईश्वर द्वारा तैयार किया हुआ है, यानी कि
एक डिवाइन कनेक्शन है। और आपको पाकर वे इसीलिए खुश है क्योंकि आप उनके दिल की बातों को ना बिना कहे भी कई बार समझ लेते हो, क्योंकि स्पिरिचुअली आप दोनों अटैच हो एक दूसरे से। एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स, इसीलिए आप दोनों के बीच में कोई अनबन भी कभी नहीं होती। और बाय चांस कभी मन में इंसान है कुछ आ भी जाता है ना, तो आप उस बात को वहीं क्लियर करके रफा दफा कर देते हो। ये नहीं कि बात को मन में दबा कर फिर मतलब कई दिनों तक उस बात को टानते रहते हो, सुनाते रहते हो एक दूसरे को। नहीं, वाकई में फ्रेंड्स काबिले तारीफ है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, और आपके पार्टनर आपको पाकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। मैंने बार बार कहा है कि वे आपको पाकर बादशाह समझते हैं खुद को। गॉड ब्लेस यू बोथ। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।